वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। और मैं अमरजीत आज से आप लोगों को यहाँ पर सीयूटी बीएड से संबंधित जो भी सिलेबस है उनको मैं बता रहा हूँ। तो आज बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा और ध्यान रखिएगा कि आप लोग के सीयूटी बीएड में 3 प्रकार के आपके बीएड कोर्स चलाए जाते हैं, जिनमें आपका पीजीक्यूपी 01 है और पीजीक्यूपी 09, पीजीक्यूपी 74। तो आज का जो वीडियो है वह जो स्टूडेंट पीजीक्यूपी 01 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। और यहाँ पे आप लोग को बता दें कि इस बार से चाहे वह डीयू बीएड हो या फिर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएड, इन सभी बीएड की जो एग्जामिनेशन होगी वह आपके पीजीक्यूपी 01 के अंतर्गत होगी। तो आपको बता दें कि आज हम लोग सेक्शन बी के बारे में चर्चा करेंगे। सेक्शन ए जो है वह हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं, तो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट जा करके आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को, जिसमें आपका सेक्शन बी है। और जिन्होंने अभी तक हमारे सेशन को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा यह यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स आपके सीयूटी पीजी 2023 के लिए बिल्कुल तैयार है आप लोग की प्रिपरेशन कराने के लिए, जिसमें आपका बीएड सबसे हमारा पहली प्राथमिकता रखा गया है। तो अब बात करते हैं कि जो आपके 75 क्वेश्चन है उनकी तैयारी आपको कैसे करना है, क्योंकि सेक्शन बी में आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेक्शन ए में आपके 25। तो आज हम लोग 75 में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में बात करते हैं, और यह आप लोग का ऑफिशियल सिलेबस है, ये आप लोग जान लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग सेशन शुरू पहले कुछ चीजें जान लेते हैं, बेसिक चीजें जो कि आपका पेपर पैटर्न है। तो पेपर पैटर्न में आपको बता दें कि सेक्शन ए जो होगा यहाँ पर 2 सेक्शन में आपका बांटा गया है, यानी इसमें आपके कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 100 क्वेश्चन आपके 2 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं। पहला जो सेक्शन होगा वो आपका पार्ट ए बोला जाएगा, या फिर सेक्शन ए, या फिर आप इसको जनरल पेपर के नाम से भी यहाँ पर जान सकते हैं। जनरल पेपर में आपके जो 100 क्वेश्चन होंगे उसमें से 25 क्वेश्चन आपके किससे पूछे जाएंगे, जनरल पेपर से पूछे जाएंगे। वहीं आपका सेक्शन बी यानी जिसको हम लोग सेक्शन 2 बोलते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि पार्ट बी भी बोल सकते हैं, और यह आपका डोमेन नॉलेज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है आपका डोमेन नॉलेज कहिए, या फिर आप इसके सेक्शन बी कहिए, या फिर आप इसके सेक्शन एक या पार्ट बी कहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका डोमेन नॉलेज 75 क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका पेपर पैटर्न था, सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपका डिवाइड होगा। ये आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीयूटी बीएड में वो आपका एमसीक्यू टाइप का रहेगा, यानी आपका एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, वही अगर आपने एक गलत क्वेश्चन किया आपने तो आपके -1 जो है वह आपका कट कर लिया जाएगा। यही आपका पेपर पैटर्न है। ठीक है, और इसी पेपर पैटर्न पे आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है। अब बात करते हैं, यहां पर आपको बता दें कि हमारे इस YouTube चैनल सीयूटी रैंकर्स के द्वारा आप लोग के लिए पेड कोर्स भी चलाया जाता है। अगर जो स्टूडेंट पेड कोर्स के द्वारा थ्योरी क्लासेस लेना चाहते हैं वह हमें इस दिए गए नंबर पे आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। आपको बता दें कि इसका जो चार्ज है यानी 1999 रुपये आपको पीजीक्यूपी 01 की फीस है। अगर आप हमारे यहाँ से पढ़ाई करके अपना सक्सेस पाना चाहते हैं, जो भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट उसमें जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमारे स्टूडेंट अलग अलग विश्वविद्यालय में सिलेक्टेड हुए हैं, तो आप लोग हमारे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देख भी सकते हैं कि कितने स्टूडेंट हमारे यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सेक्शन जो आपका 2 है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए जो आपका सेक्शन 2 है यानी कि जो 75 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे, जो कि आपका पहला रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा जनरल नॉलेज, तीसरा आपका मैथमेटिक्स, चौथा आपका साइंस और पांचवा सोशल साइंस रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपका, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, टीचिंग लिखा गया है, टीचिंग रहेगा। ठीक है, तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका जो सिलेबस है उसको हमने आप लोग को बता दिया है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपका वह पीजीक्यूपी 01, ठीक है, पीजीक्यूपी 01 भी पूछ रहा है, साथ ही साथ आपका 09 में भी पूछ रहा है, और आपका साथ ही साथ आपका 74 में पूछ रहा है। इसलिए मैंने उसका एक अलग से वीडियो सेपरेट बना दिया है, ताकि जो भी स्टूडेंट चाहे वो 01 के हो या फिर 09 के हो या फिर 74 के, उनके लिए वह आपका सेम सिलेबस होता है, किसी के लिए अलग सिलेबस आपका नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड का। अब हम एक एक टॉपिक बात करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड तो हम लोग वीडियो बनाकर आप लोग को दे दिया है सिलेबस पर। अब बात करते हैं हम लोग जनरल नॉलेज में क्या आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो डिटेल सिलेबस आपका जीके का है वो कुछ इस प्रकार से आपसे एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बुक्स से रिलेटेड रहेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो बुक्स होंगे वो आपके प्राचीन इतिहास से संबंधित रहेंगे, या फिर आपके वर्तमान समय में जो किताबें आ रही हैं वैसा रहेगा। जैसे हाफ गर्लफ्रेंड आप लोग जानते ही हैं किसकी, चेतन भगत की है। ठीक है, उसी प्रकार से जिनको अभी ऑस्कर के लिए बुक गया हो, या फिर अनेक जो किताबें वर्तमान समय में पुरस्कार जीती हो उन पर आधारित जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं जो आपका फिल्म्स, यानी कि जो फिल्म्स को यहाँ पर ऑस्कर में भेजा गया हो, या जिसको फिल्म फेयर में अवार्ड मिला हो, या फिर जिसको नेशनल अवार्ड मिला हो, ऐसे फिल्म्स के बारे में आप लोग जानकारी जरूर रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं अवार्ड, यानी अवार्ड के बारे में आपसे पूछ सकता है, विभिन्न प्रकार के अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, या फिर अनेक प्रकार के जो अवार्ड होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे आपके, इन सभी के बारे में आप लोग डिटेल में क्लासेस में आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं म्यूजिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, योगा रहेगा, और उसके साथ आपका थिएटर से भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे। देखिए थिएटर और आपका फिल्म्स ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, लेकिन ये आप
में कुछ टॉपिक इसमें कॉमन, कुछ इसमें कॉमन नहीं है। अब बात करते हैं कि जो अगला जो टॉपिक रहेगा वो स्पोर्ट्स से संबंधित रहेगा। जैसे वर्तमान समय में आप लोग देख भी सकते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, तो फीफा वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रिकेट में हाल ही में आईसीसी का बेस्ट एक दिवसीय प्लेयर कौन हुआ था, या फिर वनडे में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको से पूछ सकता है। या फिर 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ है क्रिकेट का, वो किसने जीता है। तो ये खेल से संबंधित आप लोग के क्वेश्चन रहेंगे। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ही मतलब कर सकते हैं कि जो आपको टॉपिक बताया जा रहा है उसी संबंध आपके करंट अफेयर्स रहेंगे, अलग से कुछ भी आप लोग का करंट अफेयर्स नहीं रहेगा। और करंट अफेयर्स जो रहेगा वो एग्जामिनेशन के 3 महीने पहले का आपको करंट अफेयर्स पढ़िएगा। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2022 से लेकर के 2023 के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स रहे हैं, यानी कि 23 जो आप लोग का एग्जामिनेशन होगा मई में, जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उससे पहले यानी कि आप लोग जनवरी, यहाँ पे मान लेते हैं कि फरवरी 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक की जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उनको आप लोग कवर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आप लोग का डांस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि जैसे आप लोग का क्लासिकल डांस हो गया, फोक डांस हो गया, इनसे क्वेश्चन आप लोग रहेंगे। यहाँ पर अगला जो टॉपिक आपका है वह स्टैटिक जीके रहेगा, यानी कि भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थी, विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, या फिर विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको से पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपका टॉपिक रहेगा वो आपका नेशनल और इंटरनेशनल फॉर्म्स रहेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को क्या है, एक आपका अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन है, तो उसके संबंधित आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। वेद के बारे में बात करेगा, वेद और पुराण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फुल फॉर्म्स, जैसे नॉर्मली जो फुल फॉर्म होते हैं, जैसे आप लोग को पता होगा पीसीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी को पता होगा, पहले पीसीओ होते थे, ठीक है। या फिर आपका आईएसडी से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि जो नॉर्मली चीजें होती हैं फुल फॉर्म की वो आप लोगों से पूछ सकता है। जैसे सिम से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, है ना, मतलब सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। अक्सर आप लोग यूज करते हैं मोबाइल में सिम, लेकिन सिम का फुल फॉर्म नहीं पता होता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको से पूछ सकता है। अब बात करते हैं हम लोग डिटेल सिलेबस ऑफ सोशल साइंस, यानी सोशल साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो पहला जो सब्जेक्ट आपका रहेगा वो आपका हिस्ट्री रहेगा। अब इस हिस्ट्री के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होगा, इसमें आप लोग देख लीजिए। तो हिस्ट्री में आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ना है, मुगल पीरियड पढ़ना है, और यहाँ पे आपका गांधी एज पढ़ना है। यहाँ पे गांधी रहेगा, मिस प्रिंट हो गया है हमसे, गांधी एज पढ़ना है आपका। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट जो वार हुए, यानी कि जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, या फिर वर्ल्ड वार 1 हो गया, वर्ल्ड वार 2 हो गया, उनसे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर मेडिवल लिटरेचर से संबंधित, जैसे मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो किताबें हैं उनसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। मौर्य पीरियड, बस इतना ही टॉपिक आप लोगों को हिस्ट्री में कवर करनी है। इसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी में आप लोग को कौन से टॉपिक कवर करने हैं, यहाँ पे आप लोग को साफ तौर पर लिखा हुआ आप लोग देख भी सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि आपका अपोहा तंत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइक्लोन, यानी कि जो आपके तूफान वगैरह आते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाल ही में बहुत सारे साइक्लोन आए हुए हैं, आप लोगों को सभी पता होगा, तो जो हाल ही में साइक्लोन आए उनके बारे में जरूर जानकारी रखिए, क्योंकि हाल के संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपके पूछे जाएंगे। सॉइल, यानी कि मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछे, जैसे भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है, या फिर मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टियां कैसे बहा करके चली जाती हैं, ठीक है, इस प्रकार से या डेल्टा कैसे बनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके मिट्टी से संबंधित ही रहने वाले हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर, यानी कि भारत में कृषि जो है उसमें सबसे ज्यादा धान का उत्पादन कहाँ होता है, या फिर धान का कटोरा किसे कहा जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछिए आप लोग के जाने वाले हैं। या फिर भारत कृषि प्रधान देश है, तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, गेहूं के उत्पादन में पहला देश कौन सा है, दूसरा देश कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो एग्रीकल्चर का टॉपिक बताया जा रहा है, तो ये नहीं कि केवल एग्रीकल्चर में बहुत सारे टॉपिक है, उनको भी आप लोग को पढ़ना है, जो आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स पे पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो अगला टॉपिक है वो आपका इंडियन मानसून, यानी मानसून संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके बाद आपका सेंसस से संबंधित क्वेश्चन आप लोग पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं कि जो टॉपिक आपका आता है वो आपका पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे। यहाँ पर प्रेसिडेंट से संबंधित रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी कि जो संविधान सभा था उसके बारे में, आर्टिकल यानी जो अनुच्छेद हमारे उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि जो आपके अनुच्छेद बनाए गए हैं, यानी संविधान संशोधन होता है, कई संशोधन होते हैं, तो उन संशोधन जो होते हैं उनमें कौन कौन संशोधन हुए हैं। जैसे संविधान संशोधन करके ही जो आपका कश्मीर है उसे आपका केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस संविधान संशोधन के तहत आपका लद्दाख को बनाया गया है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ऐसे क्वेश्चन आपको से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो देखिए इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वह कौन से टॉपिक्स रहेंगे। 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना जो आपकी है उनके बारे में पूछे जाएंगे। जैसे आपको पता है कि कुल मिलाकर 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी, जिनमें आपका अनवरत प्लान भी आया था, ठीक है, तो उनके बारे में भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद आपका नीति आयोग, आपको पता है कि 5 ईयर जो प्लान है वो आपका कांग्रेस की देन है, तो उसको मोदी सरकार जब आई तो उसको पलट दी और फिर नीति आयोग की स्थापना की थी। तो नीति आयोग के बारे में पूछ सकता है कि वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है,
या फिर सीईओ कौन है, ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आपका मनी सप्लाई से रहेगा, टैक्स से संबंधित रहेगा। आप लोग जानते हैं कि जैसे जीएसटी वर्तमान समय में बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो जीएसटी की दरें क्या है, कितने % शिक्षा पर जीएसटी लगाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर इंडस्ट्री यानी उद्योग से संबंधित आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सबसे पहला जो भारत में उद्योग है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था, आप लोगों को पता है, राउरकेला। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स में। अब बात करते हैं कि जो आपका साइंस का सिलेबस है, साइंस में कैसे आपके टॉपिक पूछे जाएंगे। तो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी। इनमें आपको बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछे, बहुत ज्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है, हल्का फुल्का पढ़ना। जैसे आप लोग कह सकते हैं कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि फोन की खोज किसने की थी, है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो मैथमेटिक्स आपका अगला है, मैथमेटिक्स में क्या टॉपिक पूछे जाएंगे। तो यहां पे देख सकते हैं नंबर सिस्टम, आइडेंटिटी, स्क्वायर, क्यूब, ट्राइंगल, डाइस, प्रोबेबिलिटी, इनसे आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन आप लोग टॉपिक दिए गए ना, ये आप लोग क्लास 6, 7, 8 के क्लास में जो भी किताब उठाएंगे उसमें आप लोग को मिल जाएगा, तो आराम से आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। वैसे आप लोग परेशान मत होइएगा, सारे टॉपिक मैं आप लोग को कवर कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का आता है एलसीएम एचसीएफ, यानी कि जो लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, कर्व के बारे में पूछा जाएगा। फिर आपका सिंप्लीफिकेशन, ये आप लोग के टॉपिक जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो मैंने आप लोग को मैथमेटिक्स, साइंस, इसके बाद आप लोग को इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, जियोग्राफी से, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया कहां से पूछे जाएंगे। जीके से भी मैंने बताया आप लोग को। सेक्शन 2 का आज मैंने पूरा सिलेबस आप लोग को विस्तार पूर्वक समझा दिया है, और इतना ही आप लोग पढ़िए। यकीन मानिए कि मैं जो आप लोग को सिलेबस बताया हूं वह पूरी तरह से 99% आप लोग का इसी से क्वेश्चन पूछे जाएगा। 1% जो क्वेश्चन आप लोग का इधर से उधर हो सकता है, क्योंकि जीके में कुछ जो टॉपिक है वो मैंने आप लोग को टच नहीं किया हुआ है, तो उनसे भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे जो कह सकते हैं कि बड़े बड़े महाविद्यालय हुए हैं, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, समाज सुधारकों से संबंधित, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो जो मैंने आप लोग को टच नहीं किया है। तो जो मैंने पहले बताया है वो आप लोग कवर कर लीजिए। इतने कवर करने पर आप लोग यकीन मानिए आप लोग का किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप लोग का एडमिशन गारंटी के साथ मैं ले रहा हूं हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पेड कोर्स का नंबर आप लोग के सामने दिया गया है, इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोग के लिए फायदेमंद रहा होगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगे जरूर इसको लाइक करिएगा, शेयर अपने मित्रों में कर दीजिएगा, और खुद के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को पल पल की अपडेट मिलती रहे सीयूटी बीएड से संबंधित। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।